हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैलिब्रेटिंग लाइफ्स विद विनीता। आज आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात शेयर करती हूँ। अभी पिछले दिनों मैं अपनी एक फ्रेंड के घर डिनर पर गई थी और मैंने वहाँ एक बात नोटिस की कि उनके घर में इतना ज्यादा सामान था कि समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ बैठे और कहाँ चले। मैं वापस आकर सोचने लगी कि उनके घर को डीक्लटरिंग की बेहद आवश्यकता है। फ्रेंड्स, आप भी सब इस बात से रिलेट करते होंगे कि आज अधिकांश घरों की ये स्थिति हो गई है। घर में सामान इतना ज्यादा है और लोगों के पास टाइम नहीं है बैठकर देखने का कि क्या रखना है और क्या हटाना है। हम भारतीय वैसे भी बहुत सेंटिमेंटल होते हैं और घर की वस्तुओं से भी भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं। अब घर में पड़ी हुई अगर पिताजी की पुरानी चेयर है जिस पर वो अपने लास्ट समय तक बैठते थे, तो हम उसे हटाने की हिम्मत नहीं कर पाते क्योंकि हमें उस चीज से मोह होता है। इसी तरह माँ की साड़ियाँ हैं या हमारी अपनी शादी में आए हुए वो गिफ्ट्स हैं या साड़ियाँ हैं, इस तरह की चीजें हैं जो हम उन्हें यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक मोह की वजह से, एक भावनात्मक लगाव की वजह से हम उन्हें हटा भी नहीं पा रहे हैं। और इस तरह से सामान का घर में अंबार होता चला जाता है। हमारे भारतीय वास्तुशास्त्र में इस बात पर बहुत जोर दिया जाता है कि घर में पड़ी हुई पुरानी बेकार की चीजें एनर्जी के फ्लो को ब्लॉक करती हैं और नेगेटिविटी बढ़ाती हैं। घर में अगर सामान ज्यादा होगा तो घर की साफ सफाई भी ठीक से नहीं हो पाएगी, उन पर धूल पड़ती रहेगी। चाइनीज वास्तुशास्त्र फेंगशुई में तो एक कदम और आगे जाकर बात कही जाती है कि घर में पड़ी हुई पुरानी बेकार की चीजें, उन पर अगर धूल पड़ी हुई है तो वो सीधे हमारे स्वास्थ्य पर असर डालती है और हमारी प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी को रोकती है। इसलिए जरूरत है हमें अपने घर की डीक्लटरिंग समय समय पर करते रहने की। और एक बात याद रखिए, इसके लिए हमें दिवाली का वेट नहीं करना है। आइए अब देखते हैं कि वो कौन से एरियाज होते हैं जहां सबसे ज्यादा क्लटर जमा होता है। मुझे लगता है कि हमारा पहला एरिया वैसा घर में अगर कोई है तो वो है हमारा किचन। किचन में इतने सामान होते हैं कि उन्हें छांट कर अलग करना कि क्या नया है क्या पुराना है, क्या यूज हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये बहुत मुश्किल काम होता है। किचन में पन्नियों का ढेर लग जाता है क्योंकि सामान पॉलिथीन बैग्स में आ रहे हैं। इसी तरह आजकल रेडीमेड कंटेनर्स का जमाना है, तो बहुत सारे सामान रेडीमेड कंटेनर्स में आ रहे हैं। हम बाहर से जो खाना मंगाते हैं वो भी प्लास्टिक कंटेनर्स में आते हैं। तो इस तरह से डब्बों की संख्या भी बढ़ती जाती है और हमें टाइम नहीं मिलता है कि हमने बैठ के उन्हें अलग करें, छांटे, फेंके। बर्तनों का ऐसा हाल है कि हर घर में इतने बर्तन हैं, पुराने बर्तन भी पड़े हैं, हम नए भी खरीदते चले जाते हैं। अगर किसी बर्तन का हैंडल टूट गया है या कोई क्रैक है या उनका रंग उतर गया है तो फिर उन्हें यूज करने का कोई फायदा नहीं है। वो एक तरह से किचन में क्लटर ही पैदा कर रहे हैं। या फिर हमारा फ्रिज है जहां हम मसाले भी रखते हैं और भी फूड आइटम्स हैं, उनकी एक्सपायरी डेट देखने का भी हमें टाइम नहीं मिलता है। तो जरूरत है कि हम महीने 2 महीने पर बैठें और उन सामानों को अलग करें जो हम यूज नहीं कर रहे हैं। वैसे फूड आइटम्स की जिनकी डेट एक्सपायर कर गई है उनको फेंक दें। पुराने बर्तन, एक घर में 5 प्रेशर कुकर का कोई काम नहीं है। अगर हमने नया खरीद लिया है तो हम पुराने को डोनेट कर दें। तो इस तरह से जब महीने 2 महीने पर हम ऐसा करते रहेंगे तो हमारा किचन बहुत ऑर्गेनाइज लगेगा। साफ सुथरे किचन में हमें स्पेस भी मिलेगा और हमें काम करने में भी मजा आएगा। आइए अब देखते हैं हमारा सबसे बड़ा वो घर का वो एरिया जहाँ क्लटर जमा होता है, वो है हमारा वार्डरोब। अगर आप अलमारी खोलें और एक कपड़ा निकालने जाएं और दो आपके पैर पे आके गिर जाए तो आप समझ लीजिए कि वहां क्लटर जमा हो गया है और उसे बाहर करने की बेहद आवश्यकता है। आजकल फेसबुक, रील और इसके जमाने में हर घर में कपड़े पहले से ज्यादा खरीदे जा रहे हैं। ऑनलाइन भी ऑर्डर लोग करते ही रहते हैं, लेकिन पुराना हटाना भूल जाते हैं। इस तरह से कपड़े जमा होते चले जाते हैं। बहुत सी महिलाओं की आदत होती है कि वो कपड़ों को इस इंतजार में रख देती हैं कि जब अभी फिट नहीं आ रहे हैं, जब मैं फिर कभी पतली होंगी तब मैं उन्हें पहनूंगी। एक तो वो समय जल्दी नहीं आता है और दूसरा फिर उन कपड़ों का फैशन चला जाता है। इसलिए मोह छोड़िए, अपने आस-पास देखिए, वैसे जरूरतमंद लोग आपको मिल जाएंगे जो उन कपड़ों को यूज कर सकते हैं। इसलिए दिल बड़ा करिए और उन कपड़ों को अपने हाथों से उन्हें डोनेट कर दीजिए।
और जो कपड़े अच्छी अवस्था में नहीं है उन्हें आप डिस्कार्ड करिए। रंग उड़े हुए पुराने कपड़े पहनने का ऐसे भी कोई फायदा नहीं है जब आपके पास और अच्छे कपड़े हैं तो। मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस अपना बताती हूँ कि मैं एक नियम रखती हूँ कि अगर मेरे पास 2 नए कपड़े मैं खरीद लूँ या मुझे गिफ्ट में मिल जाएँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि 2 कपड़े वार्डरोब से हटा दूँ। तो इस तरह से बैलेंस बना रहता है। इसी तरह से अब हमारी घर में चादरें हैं, पर्दे हैं, कुशन कवर्स हैं, सोफ़ा कवर हैं, इन सब की संख्या बढ़ती जाती है और हम पुराना भी नहीं हटाते हैं। तो ये एक तरह से क्लटर ही है। पुराना जाएगा नहीं तो नया आएगा कैसे? इसलिए कोशिश करिए कि जब भी कुछ नया खरीदिए तो कुछ पुराना हटा दीजिए। अच्छा, अब एक और एरिया की बात करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा कबाड़ कहें कि जमा हो जाता है, वो है हमारा बुक्स और मैगज़ीन्स का एरिया। ज़्यादातर पेरेंट्स ने ये काम किया होगा कि वो अपनी कोर्स की किताबें, अपने किसी ज़माने में की हुई कोचिंग की बुकलेट्स और बुक्स को सँभाल के रखते हैं, कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे और ऐसा कभी नहीं होता है। क्योंकि एक तो समय के साथ सिलेबस बदल जाता है और इंटरनेट, मोबाइल के ज़माने में बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं ज़्यादा। उन्हें उन बुक्स की ज़रूरत भी नहीं होती है और फिर वो ज़रूरत पड़े तो वो नया ही खरीदते हैं। तो इस तरह से वो बुक सालों-साल घर में पड़े रहते हैं और धूल उन पर पड़ती रहती है और वो बहुत नेगेटिविटी फैलाती है वो चीज़ें। तो इसलिए बुक्स और मैगज़ीन्स को भी आप, अगर बुक्स अच्छी स्थिति में हैं, तो आप किसी लाइब्रेरी में डोनेट कर दें और मैगज़ीन्स और इस तरह के पेपर्स वगैरह को तो आप एकदम हर महीने 2 महीने में आप उसको कबाड़ में बेच दें। तो इससे आप देखिएगा कि जैसे-जैसे आप बाहर डिक्लटरिंग करेंगी, आप लोग पाएँगे कि आपके अंदर भी कुछ डिक्लटर हो रहा है। ऑर्गेनाइज्ड घर, ऑर्गेनाइज्ड कमरा किसको अच्छा नहीं लगता है। हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का भी कबाड़ धीरे-धीरे बढ़ता चला जा रहा है। मोबाइल हैं, चार्जर्स हैं, उसके अलावा कॉस्मेटिक्स हैं, दवाइयाँ हैं, पुराने खिलौने हैं, घड़ियाँ हैं। ये हर घर में इन चीज़ों की संख्या बढ़ती जाती है और हमें समझ में नहीं आता है कि हम इन्हें फेंकें कि रखें, क्योंकि वो अच्छी हालत में भी होते हैं। इसलिए बैठकर ये देखना कि जो सही स्थिति में है, अगर वो किसी ज़रूरतमंद है उसको दान कर दें या फिर उन्हें फेंक दें, पर घर में ना रखें। वो चीज़ें नेगेटिविटी ही फैलाती हैं, उनको रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा छत है, हमारा बेसमेंट है, हमारे घर में सीढ़ियों के नीचे का हिस्सा है या गैरेज है, इन सबको भी समय-समय पर देखते रहने की ज़रूरत है कि क्या वहीं कहीं कबाड़ तो इकट्ठा नहीं है। और अक्सर हम औज़ार, लोहे की चीज़ें, पुरानी टूटी-फूटी चीज़ें वहाँ रख के भूल जाते हैं। और फिर वो दिवाली में ही याद आता है हमें कि इसे हटाना है और साल भर वो आपके घर में पड़ा हुआ है। तो एक तरह से वो फिर कोई उसका फ़ायदा नहीं है, वो नुकसान ही कर रहा है आपको। इसलिए डिक्लटरिंग अपनी रोज़मर्रा की आदत में शामिल कर लीजिए इसको और आप देखिए बहुत फ़र्क महसूस करिएगा। फ्रेंड्स, आजकल फ्लैट्स में रहने का चलन है। घर पहले से छोटे होते जा रहे हैं, इसलिए घर में उन्हीं सामान को रखें जो ज़रूरी हैं, जो उपयोगी हैं। घर जब साफ-सुथरा होगा, ऑर्गेनाइज़्ड होगा, तो आप एक मेंटल पीस का अनुभव करेंगे उसमें रहने में और एक मेंटल क्लैरिटी आएगी चीज़ों को लेकर। अब लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगी कि केवल घर से ही नहीं, अपने दिल और दिमाग से भी सारा क्लटर हटाइए। कोई पुरानी बैड मेमोरीज़ हैं या बुरे एक्सपीरियंसेस आपके पास पड़े हुए हैं, उन्हें आप निकाल बाहर करिए। उनको सोच-सोच कर दुखी होने से कोई फ़ायदा नहीं है। आगे बढ़िए और जीवन में खुश रहिए। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आज की इस बातचीत से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।